उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वह दिन है जिस दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। कहने को तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, वर्षों की गुलामी के बाद, और हमारा संविधान भारत के महान मनीषियों द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये खास दिन है कि 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस दिन को याद रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। कहने का मतलब है, सीधा सीधी शब्दों में कहे तो आज के दिन हम संविधान की कसम खाते हैं कि मैं संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करूंगा। और कहा भी गया है कि स्वतंत्रता का कोई खास महत्व तब तक नहीं है जब तक आप एक नियम में नहीं बंधे हो। देश को चलाने के लिए एक नियम होनी चाहिए। इस देश में रहने वाले सभी आदमी के लिए समान अधिकार होनी चाहिए, समान अवसर होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। सारी बातों का वर्णन उस संविधान में है। लेकिन जब हम अपने अधिकार को बात करते हैं तो कभी कभी मैं अपने कर्तव्य को भूल जाता हूँ। आप जिस तरीके से अपने अधिकार की बात करते हैं, हमको अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास क्या जिम्मेवारी है। हम पर एक देश के नागरिक होने के नाते हम पर क्या जिम्मेवारी है, ये इसका एहसास हर समय होना चाहिए। हर एक देश को चलाने के लिए संविधान होती है और उसी संविधान के दायरे में रहकर हम सभी को रहना है, हम सभी को आगे बढ़ना है। उसी प्रकार जिस प्रकार जीविका में हम लोग देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह एक बनता है, ग्राम स्तरीय संगठन बनता है, संकुल स्तरीय संगठन होता है, तो हर एक संगठन का अपना बाइलॉज होता है, अपना एक नियम और कानून होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश का एक अपना संविधान है। और जब तक चाहे वह स्वयं सहायता समूह हो, छोटा सा संगठन हो या हमारा बड़ा सा देश हो, जब तक उसके बाइलॉज के अनुसार हम चलेंगे नहीं, तब तक वह समूह न प्रासंगिकता है और न हमारे इस देश के गणतंत्र दिवस की कोई खास प्रासंगिकता रह जाती है। केवल झंडा फहरा देना और जिंदाबाद कह देना और कल जाकर फिर कोई अनैतिक कार्य करना, ये कहीं से सही नहीं है। आज के दिन में हम लोग कसम खाएंगे कि हम जो भी करेंगे वो देश हित में करेंगे, संविधान हित में करेंगे। और हमारे महान मनीषियों ने, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर हमको दिया है, वह उसके अनुसार चलेंगे। इसी में सभी की भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, हमारे देश की भलाई है और इस देश में रहने वाले सभी की भलाई है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जीविका बोलिए ना। देखिए, जीविका एक बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको कहते हैं स्वायत्त इकाई। यह संस्था की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे समाज में जो सबसे अंतिम पायदान के लोग हैं, सबसे अंतिम पायदान के लोग, कहीं न कहीं वह विकास से वंचित रह जाता है। सरकार की जो योजनाएं बनती है गरीबों के लिए, वह योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनका स्वामित्व उस पर नहीं रह पाता है। इसीलिए जीविका जो है गांव में स्वयं सहायता समूह बनाती है, उसके बाद वो ग्राम स्तरीय संगठन बनता है बहुत सारे समूहों को मिलाकर, और उसके बाद हर एक क्लस्टर में एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संघ का निर्माण होता है। इसके तहत फंड की प्रवाह, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं कहने का मतलब है रोजगार संबंधी आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता, छोटी छोटी पूंजी की आवश्यकता, सरकार की जो योजना बनती है उस योजना को वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता, इस सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जीविका जो है संकुल संघ, ग्राम स्तरीय संगठन और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दीदियों तक पहुंचाती है। उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रयासरत रहती है, उनमें बचत की भावना की वृद्धि होती है। छोटा छोटा जो है सो हम लोग फंड देते हैं और फंड लेकर वह ऋण के रूप में लेकर
और छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से वो अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाती है। यही जीविका का कार्य है। धन्यवाद। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल बिहार किसान हेल्थ सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के दिन बसंतपट्टी चौक पर, जो कि प्रखंड स्तरीय ऋतु CLF में यहाँ के एरिया कोऑर्डिनेटर मधुरेश सर जी के माध्यम से झंडा तोलन किए गए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जीविका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।